तो गुरु का मुख प्रसन्न मुख होता है। कभी जब हम गुरु का ध्यान करते हैं, मंद मंद मुस्कान गुरु के चेहरे पर होती है, प्रसन्न मन। समाधिस्थ व्यक्ति जब होता है और सो रहा व्यक्ति होता है तो दोनों लगभग एक समान एक स्थिति में होते हैं, निद्रावस्था में भी और तुर्यावस्था में भी। लेकिन फर्क इतना रहता है, समाधिस्थ व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। सोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर आप देखना बड़ा उदास होता है, वो प्रसन्न नहीं होता है। समाधिस्थ जो होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि आनंद के समुद्र में वो डूब रहा होता है। प्रसन्न मुख। और दूसरा मुख है हंसमुख, सदैव चेहरे पर एक हंसी होती है। और तीसरा, ब्रह्मा का जो चार मुख है, गुरु में भी आप ध्यान से देखोगे, अनुभव करोगे तो ये चार मुख दिखाई देंगे। तीसरा मुख जिसको कहते हैं संत लोग सन्मुख। हमारा गुरु हमसे कभी विमुख नहीं होता है साहब, सदैव हमारा सन्मुख होता है, हमारे सन्मुख होता है। विमुख का मतलब है नाराज हो जाना, रूठ जाना, मुंह फेर लेना। गुरु कभी विमुख नहीं होता है। विमुख सदैव सदगुरु सन्मुख होता है। कुपुत्र हो जाए तो जैसे पुत्र कुपुत्र हो जाता है, नालायक हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, ऐसे ही शिष्य भले ही विमुख हो जाए, गुरु कभी विमुख नहीं होता है। गुरु सदैव सन्मुख होता है, सदैव हमारे साथ होता है। बहुत सारे शिष्य लोग अपना अनुभव बताते रहते हैं कि गुरुदेव कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे बात नहीं हो पाती, मुलाकात नहीं हो पाती है, और बिल्कुल अर्जेंट में आपकी आवश्यकता होती है कि अब क्या करें, गुरुदेव से पूछना चाहिए और आपसे वार्ता नहीं हो पाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपने में आकर आप हमको मार्गदर्शन देते हैं और उस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारा कार्य हो जाता है। यह हकीकत है साहब, जिस पर हमारी बहुत श्रद्धा होती है। आप कभी उनका ध्यान करके आप विश्राम में जाओ तो जरूर वह जो गुरु का तात्विक रूप है वह सपने में आकर आपको मार्गदर्शन दे देते हैं। ये सदगुरु के सन्मुखता का प्रमाण है। सदगुरु कभी विमुख नहीं होते, वो सदैव सन्मुख होते हैं। ये गुरु का तीसरा मुख है। पहला मुख है प्रसन्न मुख, दूसरा मुख है हंसमुख, तीसरा मुख है सन्मुख। गुरु कभी भी हमसे विपरीत नहीं होता है। हर वक्त जो साधक साधना की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं वो सदैव अपने गुरु को साथ साथ महसूस करते हैं। हर वक्त हमारा गुरु हमारे साथ है, शारीरिक रूप से नहीं। यदि आप केवल शरीर मानकर बैठ जाओगे तो आप चूक जाओगे। गुरु एक तत्व है, और तात्विक रूप से गुरु सदैव हमारे सन्मुख होता है, हमारे आसपास होता है, हमारे साथ साथ होता है, हमारे नजदीक होता है। तो तीसरा मुख है गुरु का सन्मुख, और चौथा मुख बताया गुरु का वेद मुख। गुरु के मुख से जब भी कोई वाणी निकलती है तो वह वेद वाणी ही होती है साहब। शिष्य के लिए गुरु का कोई भी उपदेश वेद के मंत्र होते हैं। इसलिए तो बाबा तुलसी ने, भगवान राम ने माता शबरी को यही तो कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंच
पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कोई भी मंत्र का जाप, गुरुदेव के मुख से निकला गया कोई मंत्र, उसी मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ जाप कर लेना, यही साधक की धन्यता है। गुरु के द्वारा निकला हुआ कोई भी मंत्र वेद मंत्र होता है, वेद मुख होता है। इसलिए गुरु का चौथा मुख जो है वह वेद मुख माना गया, वेद मुख। हमारे गुरु ने जो कह दिया वही वेद की मंत्र वाली बात हो गई, अथवा तो वेद की ऋचा हो गई। गुरु के मुख से जो निकला वह वेद मंत्र होता है, वेद की उक्तियां हो जाती है, वेद का सिद्धांत हो जाता है। शिष्यों ने अपने गुरु के वाक्यों को ही वेद का सिद्धांत माना, और कई कई शिष्य उस पर चलकर भवसागर पार भी हुए। गुरु पद पंकज सेवाती सरी भगति अमान। तो ये चार मुख ब्रह्मा जी के जो हैं, इस रूप में यदि देखा जाए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। और भाई देखो, मैं बार बार कहता हूं, कोई ये न समझे, आस्था पर भी जो सुन रहे हैं, मैं उन भक्तों को भी कह रहा हूं, देश विदेश में कहीं भी, आपने जिसको भी गुरु माना है, आपके गुरु व्यक्ति नहीं है, आपके गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। गुरु को व्यक्ति मानना यह शिष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। हर किसी के गुरु ब्रह्मा रूप है, विष्णु रूप है। यदि उसमें 11 तत्व नहीं है तो वह गुरु हो ही नहीं सकता। 11 तत्व जिसमें है, ब्रह्मा जी का जो 4 मुख है, वो 4 मुख किस प्रकार के मैंने आपको बताया। अब भगवान नारायण की 4 भुजाओं का दर्शन करो अपने गुरु में ही। भगवान नारायण के भी 4 भुजाएं हैं, हमारे अपने गुरुदेव में भी 4 भुजाएं हैं, 4 प्रकार की भुजाएं हैं। कौन सी 4 भुजा? संतों ने उसका भी दर्शन कराया। पहली बात, गुरुदेव के 4 भुजा रूप में यदि हमको दर्शन करना है तो पहली भुजा का नाम है वरद। वरद का मतलब होता है वर देने वाला। और वर देने का अर्थ क्या? जाओ आपकी फैक्ट्री चल जाए ये वर, काम धंधा हो जाए ये वर। हम साधारण लोग हैं ना, तो हम साधारण भाषा में समझते हैं कि गुरुदेव ने वर दे दिया मतलब सब काम हो जाने वाला। वर का मतलब है श्रेष्ठ। गुरु के द्वारा शिष्य को सदैव श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है, उत्तम
उत्तम की प्राप्ति होती है। गुरु शिष्य को सदैव श्रेष्ठ देता है। वर का मतलब है श्रेष्ठ, ऊंचा। संसार के वस्तुओं का आशीर्वाद देना ये तो बिल्कुल छोटा आशीर्वाद हुआ। किसी को पुत्र मिल जाना, किसी को धन मिल जाना, संपदाएं मिल जाना, रोग बीमारी ठीक हो जाना, ये सब तो बहुत साधारण आशीर्वाद है। गुरु का एक जो पहली भुजा जो है वह वरद स्वरूप होती है। गुरु सदैव शिष्य को वर देते हैं, मतलब शिष्ट देते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। दूसरी भुजा का नाम है अभयद। बहुत ध्यान से इसको समझते जाना, नोट करते जाना। अपने गुरु में ही 4 भुजाओं का दर्शन करो। पहला वरद, भाई गुरु नर रूप में होता है तो 2 भुजा ही होती है, हाँ? लेकिन उन 2 भुजाओं में भी ये 4 भुजा समाहित होती है, छुपी हुई होती है। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बाबा तुलसी ने जब गुरु की वंदना की तो बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं मेरे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो कि नर रूप में साक्षात हरि, और हरि को 4 भुजा होती है।